बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 और हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट के फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी। देखिए, फ़िज़िक्स जो है इज़ एक्सपेरिमेंटल साइंस। इसमें आप मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करते हो। ऑब्जर्वेशंस में आप मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट करते हो। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो इनेविटेबल है, मतलब वो होनी है। तो हम कह नहीं सकते कोई मेजरमेंट आपकी 100% एक्यूरेट है। तो हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा और हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा। फ़र्ज़ करें हमें एक रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमें 3 या 4 मेजरमेंट्स को ज़रब करना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो जो आंसर आएगा, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 3 मेजरमेंट्स किया मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की, उसमें अलग अलग उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं या अलग अलग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ हैं उन मेजरमेंट्स की। तो आंसर में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, या रिज़ल्ट में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी। ठीक है, यानी फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल जो है वो है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, या एडिशन एंड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा मेजरमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो, क्वांटिटीज़ को, उनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा या जमा करके जो आंसर आएगा, तो फ्री करके जो आंसर आएगा, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो हम उन मेजरमेंट्स की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। चाहे मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट हो रही हों, चाहे मेजरमेंट ऐड हो रही हों, तो हम इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को एडअप कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मेजरमेंट ली है x1 दैट इज़ 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 0.1 क्या है, ये लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। x2 हमने मेजर किया 26.8 प्लस माइनस 0.1, दोनों मीटर रॉड से हमने ली है। तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है x2 माइनस x1, डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी। एक की एब्सोल्यूट 0.1 है, दूसरे की 0.1 है, आंसर में कितनी होगी, उसके लिए दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। 0.1 जमा 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.2। तो जब हमने 26.8 में से 0.1 माइनस किया तो हमारे पास 16.3 है। 16.3 में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, 0.2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं अगर हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस केस में क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। इसके लिए पहले हम हर मेजरमेंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या करेंगे, पर एडेड आर एडेड, इनको हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। इस केस में जब डिवाइड कर रहे हो, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हम ऐड करेंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं टेक्स्ट बुक की एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी है v = 5.2, ये मेजरमेंट है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है जो हमने मेजर की है वो है 0.84, इलेक्ट्रिक करंट है 0.84 प्लस माइनस, और जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 एम्पियर ये है। तो वो हमने ये देखना है कि वो कहता है कि आपने आर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और रेजिस्टेंस में जो आती है अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस वो फाइंड करना है। आर फाइंड करना है, आर में अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्रेशर डिफरेंस के लिए फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी,
तो वो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ, आपको याद होगा। तो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर डिवाइड करेंगे मेजरमेंट पे मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी में कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी अबाउट 2%, ठीक है, अबाउट। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई में फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6%, ये आ जाएगा अबाउट। तो राउंड ऑफ कर देंगे हम, तो इसका जो आंसर है 1.9 आगे 8 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ तकरीबन 62%। अब देखें हमने किसमें फाइंड करना है, आर में। आर क्या होता है, देखिए वी होता है वी इज इक्वल टू आई आर, आर होता है वी ओवर आई, ठीक है, वी ओवर आई। तो वी की वैल्यू हमें पता है, वी इज इक्वल टू 5.2 ओवर 0.84 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी आर में, रेजिस्टेंस में, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर वो होगी इट इज़ इक्वल टू 2% प्लस 6%। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो वो कितनी हो जाएगी 8%। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ये कितनी होगी 8%। तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें, कैलकुलेट करें, तो आर जो है वो है 6.19, इसका आंसर कितना आता है 6.19 प्लस माइनस 8%। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी परसेंटेज में है, अगर परसेंटेज का मतलब 100 में से, तो अगर हमारे रेजिस्टेंस 100 हो तो 100 में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी 8 ओहम्स, ठीक है। अब देखें 8 ओहम, अब रेजिस्टेंस जो है वो आती है 6.19, इसका मतलब 100 हो तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 हो तो 8 ओहम आती है अनसर्टेनिटी, लेकिन हमें किस में चाहिए 6.19 में से। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी इन 100 ओहम्स। 100 ओहम के लिए अनसर्टेनिटी कितनी है, दैट इज़ 8 ओहम, ठीक है। और 6.19 के लिए कितनी होगी, ठीक है, 6.19 के लिए कितनी होगी 8 ओवर 100, ठीक है, इंटू 6.19, ठीक है। तो 6.19 में हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास देखिए अगर परसेंटेज है, अगर 100 ओहम्स है हमारे पास रेजिस्टेंस, तो उसमें अनसर्टेनिटी 8 है, 8 ओहम। 6.19 में कितनी होगी 8/100 इंटू 6.19, और ये बनती है हमारे पास 0.5 ओहम। इसको कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा 0.5 ओहम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओहम। तो ये रेजिस्टेंस 0.5 किस में है, ये 6.19 में आ जाएगी। 19 कह लें या राउंड ऑफ कर दें आगे, अगर राउंड ऑफ कर दें 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम, अगर राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको, ये तो ये है, ठीक है। ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। आगे हम चलेंगे पावर फैक्टर के लिए, कि अगर हमें पावर लेना पड़ती है किसी भी मेजरमेंट की, तो फाइनल रिजल्ट फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर पावर फैक्टर नंबर 3 फॉर पावर फैक्टर।
देखें इसके लिए क्या है, हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, उस मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद फिर हम पावर से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेथड है, तरीका है। ठीक है, देखें मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, पावर। इसका रूल क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी टू पावर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी बाय पावर फैक्टर। पावर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। एग्जाम्पल लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें इन अ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है 4 पाई आर क्यूब। अब 4/3 ये कांस्टेंट्स हैं, आर जो है वो क्या है, रेडियस है, ये हमने क्या करना है, मेजर करना है। फ़र्ज़ कर लें जो रेडियस है वो हमने रिकॉर्ड किया है, आर जो है वो है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने इसको, ये रीडिंग किससे ली, हमने वर्नियर कैलिपर से ली है। तो इसकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। अब देखें आर की पावर कितनी है, 3 है। तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे आर में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो वो क्या होगी, आपको पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 100। तो हमारे पास ये कितने परसेंट आ जाएगी, ये आती है 0.4%। 0.4% ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है आर में। लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए जो फार्मूला है उसके लिए हमें आर नहीं है बल्कि आर क्यूब है, आर की पावर 3 है। तो फार्मूले में हमें किस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, आर क्यूब में चाहिए। इसलिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब में कितनी होगी, वो होगी 3 × 0.4, ये हो जाएगी 1.2%। तो पावर फैक्टर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखें वॉल्यूम में सिर्फ ये हमारे पास क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है जो हमने मेजर की है, और इसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है आर क्यूब की। और आपको पता है इसमें जो दोनों कांस्टेंट्स इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में जो फाइंड करेंगे उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू आर क्यूब की वजह से है। इसलिए जो आर क्यूब में अनसर्टेनिटी होगी परसेंटेज वही वॉल्यूम में होगी। तो देखें वॉल्यूम जो है वो होगा 4/3, पाई की जगह पे 3.14, आर कितना है हमारे पास, जो वैल्यू है वो 2.25 आर क्यूब है, प्लस माइनस कितने परसेंट, 1.2%, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका जो आंसर आता है वो आता है 47.689 कैलकुलेट करके, प्लस माइनस 1.2%। ये वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जैसे पहले बताया ये वॉल्यूम 100 में से 1.2% है। अगर वॉल्यूम की रीडिंग कितनी लें, यानी वॉल्यूम कितना आए, रिज़ल्ट कितना आए, वह 1 अगर 100 आए तो अनसर्टेनिटी कितनी आएगी परसेंटेज इसमें, 1.2। यानी 100 में से वॉल्यूम अगर 100 मीटर क्यूब है या 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो अनसर्टेनिटी होगी उसमें 1.2 होगी। लेकिन हमें किस में चाहिए, 47.689 में चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, देखें कि अगर 100 हो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम 100 हो अनसर्टेनिटी कितनी होगी 1.2। अगर 1 हो वॉल्यूम तो 1.2/100। वॉल्यूम अगर हो 47 पॉइंट, राउंड ऑफ कर लें अगर हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.7
चलें ऐसे कर लेते हैं, 89 हो तो फिर क्या होगा 1.2 ओवर 100 इंटू आएगा 47.689। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 0.6। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो होगा 47.689 प्लस माइनस 0.6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा ये? सेंटीमीटर क्यूब। जी, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो ये पावर फैक्टर के लिए था कि पावर फैक्टर में क्या करेंगे, जो पावर है पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। बाद में फिर फाइनल रिजल्ट के लिए उसको हम फाइंड कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू। अगर हमने एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स की एवरेज फाइंड करनी है तो इस केस में एवरेज में कितनी अनसर्टेनिटी होगी इन केस ऑफ एवरेज फैक्टर। Therefore, in case of average of number of measurements या average value of many measurements, ठीक है, एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं, उनकी अगर हम एवरेज लेते हैं मेजरमेंट्स की तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी। उसके लिए हम 3 स्टेप हैं। पहले हम क्या करेंगे, जितनी मेजरमेंट्स दी हुई होंगी उनकी सब की हम क्या करेंगे, फाइंड एवरेज। एवरेज वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जितनी भी हमें मेजरमेंट्स दी होंगी उनकी हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर इसके बाद हमने हर मेजरमेंट की मीन डेविएशन फाइंड करनी है। फाइंड मीन डेविएशन ऑफ एवरी मेजरमेंट। हमने हर मेजरमेंट की मीन डेविएशन फाइंड करनी है। मीन डेविएशन किससे, फ्रॉम एवरेज। एवरेज से इसकी मीन डेविएशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले स्टेप में एवरेज फाइंड करेंगे, फिर हर मेजरमेंट की मीन डेविएशन फाइंड करेंगे एवरेज से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों स्टेप हो गए। मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, एवरी मेजरमेंट फ्रॉम एवरेज। अब देखें, चलें इसको 2 स्टेप्स में ले जाए। पहले हम ये करें, फाइंड डेविएशन ऑफ एवरी मेजरमेंट फ्रॉम एवरेज। एवरेज से हर मेजरमेंट की डेविएशन फाइंड कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मीन फाइंड कर लें। फाइंड मीन डेविएशन, फिर हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन फाइंड करें, ठीक है। फाइंड मीन ऑफ डेविएशंस, जितनी भी डेविएशंस हैं उनका क्या फाइंड कर लेंगे, मीन। वही क्या होगी, वही अनसर्टेनिटी होगी किसमें, एवरेज में। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, फिर जो डेविएशंस हैं उनका मीन कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो स्टेप्स हम करके देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि माइक्रो स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट्स ली हैं, जो डायामीटर लिया गया है वायर का, उसके लिए मुख्तलिफ रीडिंग्स ली हैं। किससे ली हैं, बाई माइक्रो स्क्रू गेज से। माइक्रो हमने किससे रीडिंग्स ली हैं, माइक्रो स्क्रू गेज से। अब चूँकि हमने इसको स्क्रू गेज से ली हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो आपको पता है 0.001 सेंटीमीटर।
स्क्रू गेज, ठीक है। क्या फाइंड किया है? फाउंड डायामीटर ऑफ अ वायर, डायामीटर ऑफ अ वायर हमने क्या किया है? फाइंड आउट किया है। उसकी रीडिंग्स ली हैं आपने। रीडिंग्स क्या हैं? 1.20 फर्स्ट रीडिंग, फिर ली हमने 1.2322, 1.22, फिर हमने ली है 1.23, फिर इसके बाद 1.19, फिर इसके बाद 1.22, फिर इसके बाद 1.21, ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड ये हमने 6 रीडिंग्स ली। अब पहला स्टेप क्या है? हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। जो एवरेज होगी उनकी वो क्या होगा? 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 ओवर 6 पे हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इसका मीन आएगा या एवरेज जो है वो कितनी आएगी? 1.21। ये क्या है? क्योंकि ये मिलीमीटर्स में मेजर करता है। 1.21 मिलीमीटर्स की बात कर रहे हैं, मिलीमीटर्स में दिया हुआ हमें ये। मिलीमीटर्स में मेजर की हुई है ये मेजरमेंट्स, इसलिए हम साथ मेजरमेंट्स जो हैं वो लिख रहे हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, अब हर जो मेजरमेंट है इसकी डेविएशन फाइंड करेंगे किससे? एवरेज से, विदाउट रिगार्डिंग द साइन। और साइन को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। और फिर साइन को इग्नोर करके फिर दोबारा इनका मीन लेंगे। तो जो डेविएशंस हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। मीन से मसलन 1.20 माइनस 1.21, एवरेज को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? साइन को हमने इग्नोर कर देना है। 1.22 माइनस 1.21, फिर 1.23 माइनस 1.21, फिर 1.19 माइनस 1.21, फिर 1.22 माइनस 1.21, फिर 1.21 माइनस 1.21। तो इसको आप ये करें, मीन डेविएशंस फाइंड करनी हमने। 1.20 से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 0.01। ये माइनस में आएगा, लेकिन साइन हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इसी तरह 1 पॉइंट से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये प्लस में आएगा 0.01, लेकिन हम साइंस को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करते जाएंगे। इसी तरह क्या आएगा हमारे पास? 0.02, और इसको करेंगे ये भी आएगा 0.02, लेकिन माइनस में आएगा, तो हम साइन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इसी तरह 0.01 और 0.00। देखें ये 0.01 ये पॉजिटिव है। अब साइंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। अब ये आ गई डेविएशंस आ गई फ्रॉम एवरेज, हर मेजरमेंट के एवरेज से डेविएशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? जितनी भी डेविएशंस आई हैं, जो वैल्यूज़ आई हैं डेविएशंस की, इनका क्या लेंगे? मीन लेंगे। तो कैसे लेंगे? इसका मतलब जो 0.01 प्लस 0. साइंस को इग्नोर कर देंगे। साइंस को हम 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.00 ओवर क्या करेंगे? 6। ये इनका मीन आ जाएगा, मीन डेविएशन जिसको हम कहेंगे, मीन डेविएशन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो मीन डेविएशन है इसकी, वो आता है 0.01 मिलीमीटर। तो यही क्या होगी? यही मीन डेविएशन होगा, और यही एवरेज में क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। तो एवरेज में अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो जब आप लिखेंगे एवरेज क्या है आपके पास? 1.21 प्लस माइनस क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया एवरेज में अनसर्टेनिटी। तो सिंपल द्वारा रिपीट करता हूँ। पहले जितनी मेजरमेंट्स दी उनके एवरेज फाइंड करेंगे, फिर जितनी मेजरमेंट्स हैं उनकी एवरेज से डेविएशन फाइंड करेंगे, यानी एवरेज को उनमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। साइंस को इग्नोर करके फिर हम जितनी डेविएशंस आई हैं उनका दोबारा क्या लेंगे? मीन लेंगे। तो वो जो मीन आएगा वो ही फाइनल रिज़ल्ट में या एवरेज में क्या होगी?
अनसर्टेनिटी होगी। तो हमारा जो लास्ट केस है वो है इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं फाइनल रिजल्ट में और हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, हम लेट्स से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में सिंपल है कि अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। यानी जो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो लीस्ट काउंट है ऑफ स्टॉप वॉच होगा या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टाइम मेजरिंग जो डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट जो है उसको डिवाइड कर देंगे, इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के कितनी जो है वाइब्रेशंस हैं उस पर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो है टेक्स्ट बुक की लेते हैं वही, कि अगर टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम का रिकॉर्ड जो किया है कोई स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 10th सेकंड, ठीक है। कितने हैं, टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस, टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन इज़ कितना है, वो है 54.65, 54.6 पर सेकंड्स है। और जो मेजर कैसे किया है, स्टॉप वॉच से, हैविंग लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट कितना है, 10th लीस्ट काउंट दिया हुआ है, अप टू 10th ऑफ सेकंड, एक्यूरेसी क्या है, यानी 10th ऑफ सेकंड, 10th ऑफ सेकंड मतलब लीस्ट काउंट 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड, इसका क्या दिया हुआ हमें, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं, टाइम पीरियड का पता है आपको, तो टाइम पीरियड जो होगा वो है 54.65 ओवर, आपको पता टाइम पीरियड होता है 1 वाइब्रेशन के लिए, 30 वाइब्रेशन का टाइम कितना है 54.65, 1 वाइब्रेशन का कितना होगा, इसको आप 30 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1.82 आता है, 1.825 सेकंड्स ये आता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन टी, हमने टी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड में, वो क्या होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को डिवाइड करना है इस पर लीस्ट काउंट, यानी 0.1 सेकंड लीस्ट काउंट है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं 30, इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.003 सेकंड्स आता है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1.82, ठीक है, प्लस माइनस 0.003 सेकंड्स, ये आ जाएगा इसमें अनसर्टेनिटी, यानी हम नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, उस पर डिवाइड करेंगे, वो टाइम पीरियड में क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।